अरे मोदी जी के कहने से थोड़ी मैं डीपी लगाऊंगा। मोदी जी बताएंगे कि मैं डीपीए लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये बताइए ना मुझे। मेरे घर से, इस देश के अंदर, मेरे घर से आर्मी के अंदर हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया है। नरेंद्र मोदी के घर से, अमित शाह के घर से आज तक कोई तिरंगे में लिपट कर आया है? बताइए ना। पर देशभक्ति तो है। अरे देशभक्ति देखिए किस तरीके की देशभक्ति है। तड़ी पार वालों की जब देशभक्ति जागने लग जाए ना, कभी चाय के स्टॉल पर तिरंगा लगाया है? बताइए। आज लग रहे हैं ना, हैं? जब भीख मांगते थे, भीख के कटोरे पे तिरंगा लगाया है? ये बताइए। जब बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तब तिरंगा लेके गए थे क्या? सवाल का जवाब दीजिए। आप हमें बताएंगे कि हम अपनी डीपी पर तिरंगा लगाएं या नहीं लगाएं? आरएसएस वालों की डीपी बताइए, बदलिए। 75 वर्ष हो गए तो अमृत महोत्सव है, तो डीपी तो चेंज कर ही सकते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, इन 75 वर्ष के दौरान क्या जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां और देश के वो तमाम क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया, क्या उनको शहीद का दर्जा प्रदान है? क्या उनको इस 15 अगस्त के मौके पर या 26 जनवरी के मौके पर याद किया जाता है? ये बताइए आप मुझे। सिर्फ उनको याद किया जाता है वोट बैंक की राजनीति के लिए। हम इस देश के अंदर देशभक्तों को सिर्फ 2 ही दिन याद करते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। उनके लिए सारी मूवी दिखाई जाती है देशभक्ति की 15 अगस्त के दिन सारे टीवी चैनल पर। और देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो खड़े होकर जुमलों की बौछार करते हैं, खुलेआम, खुला झूठ। मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी जी दिखाते हैं, और खुला झूठ। 2014 में जिनको आजादी मिली थी उनके तो 75 वर्ष तो नहीं हुए, वो नहीं मनाएंगे। अच्छा। वो तो तभी मनाएंगे जब कंगना रनावत जी की जब पूरे 75 वर्ष की वर्षगांठ होगी ना देश की आजादी की, वो लोग तब मनाएंगे। वो लोग नहीं मनाएंगे क्योंकि उनका क्या है, वो लोग सोच रहे थे कि सावरकर के पैर पड़ने से ही आजादी मिल जाए, लेकिन ये आजादी तो भगत सिंह ने छाती पे पांव रख के छीनी थी अंग्रेजों से। तो सावरकर वाली आजादी चाहते थे ना, और सावरकर हमेशा इस देश के अंदर गुलामी चाहते थे। तो ये लोग क्यों मनाएंगे देश की आजादी के 75 साल? इनको तो ऐसा लगता है कि जब मोदी जी का जन्म हुआ और जब मोदी जी 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने तब इनके पास पहनने को कपड़े आए, वरना उससे पहले तो ये पीपल के पत्ते पहनकर घूमा करते थे, जानवरों का शिकार किया करते थे। ये देश जो है ये पूरा कुछ भी नहीं था, ना लोगों के पास रहने को घर थे, न खाने को रोटी थी। मोदी जी एक दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अवतार लिया और उसके बाद लोगों को खाना भी दिया, सर ढकने को छत भी दी, कपड़े पहनने सिखाए, सब कुछ मोदी जी ने कराया है। अवतार नहीं मानते मोदी किसको? मोदी जी को। अरे मोदी जी अगर अवतार हैं तो ये बताइए मुझे, अवतार इस देश के अंदर हम उन लोगों को मान सकते हैं जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। वो इस देश के लिए अवतार थे। परिवार छोड़िया है देश के लिए। कौन? मोदी जी। ये आप जैसे पत्रकार पूरे देश की महिलाओं को अपमानित करते हैं। आपके कहने का अर्थ ये है कि अगर कोई देश के लिए कुछ करना चाहे तो पहले उसको अपनी घरवाली को छोड़ना पड़ेगा। आप पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या अपनी बीवी को छोड़ रखा है अपने घर? उन्होंने बीवी कब छोड़ी बताइए? छोड़ नहीं रखी है। आप ये कह रहे हैं। परंपराओं को जानते नहीं आप? भारत में क्या परंपराएं चलती थी पहले भारत में? अरे वो तो चलती थी, कितने टाइम पहले चलती थी। है सती प्रथा पर बैन लगाया गया, बाल विवाह पर बैन लगाया गया है। मोदी जी की 70 साल से ऊपर है, ये आपको पता नहीं है क्या? अरे भैया मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। मैं आपको कहता रहा हूँ कि मुंगेरी लाल भी क्या हसीन सपने दिखाता होगा जो नरेंद्र मोदी दिखाते हैं। ये झूठ बोलने में माहिर हैं। घर परिवार तो छोड़ा ना उन्होंने देश की खातिर। देखिए भैया आप एक बात मुझे बताइए, देश के खातिर घर परिवार क्या छोड़ दिया उन्होंने? ये बताइए कौन सा घर परिवार छोड़ दिया? भगत सिंह ने अपना घर परिवार छोड़ा था देश की आजादी के लिए, अपने माता श्री, अपने पिता श्री सबसे मिला करते थे, बताइए ना। लेकिन आजादी की लड़ाई भी लड़ी और अंग्रेजों के खिलाफ जंग भी लड़ी। मां से जाकर नहीं मिलते क्या? मोदी जी भी तो मिलते हैं ना। आपने कह दिया ना घर परिवार छोड़ दिया, ये बताइए ना आप मुझे। वो फोटो नहीं खिंचवाते थे ना, फर्क कितना है ना, फोटो नहीं खिंचवाते थे। भैया एक बात मुझे बताइए, कौन सा नहीं मोदी जी का कोई घर नहीं है जहाँ? तो मोदी जी फुटपाथ पे रहते हैं, झुग्गी में रहते हैं मोदी जी। कोई है उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी? किसकी? मोदी जी की। मोदी जी झुग्गी में रहते हैं, तनख्वाह नहीं मिलती देश के प्रधानमंत्री को। घर में रहते हैं वो। किसके लिए? सरकारी घर में रहते हैं। अरे तो भैया प्रधानमंत्री हैं तो सरकारी घर में ही रहेंगे। तो वही जब कह रहे हैं ना। सुन लीजिए, जब सारी जिंदगी घूमने फिरने में और आपने ऐसे ही करके बिता दी तो सीधी सी बात है आप सरकारी आवास में ही रहेंगे। आपका अपना खुद का घर तो होगा नहीं है। उनके घूमने फिरने से बड़ी आपत्ति है। बहुत आपत्ति है। जब इस देश की जनता, सुन लीजिए, जब इस देश की जनता 2 वक्त की रोटी ना खा पाए ना और देश का प्रधानमंत्री 4 बार कपड़े बदले तो आपत्ति होनी चाहिए। सुन लीजिए, और मैं तो आज इस देश के ऊपर सोचने को मजबूर हूं कि ये देश वो देश है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था तो ये देश सड़कों पर उतर गया था। लेकिन आज रोटी से लेकर कपड़े से लेकर तमाम चीजों के ऊपर टैक्स लग गया, लेकिन ये देश गूंगा और बहरा हो चुका है। इस देश के लोग सो चुके हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इस देश के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अभी बाकी सब पूरा देश क्या
आप अकेले पूरा देश जगा हुआ है, लेकिन आप जैसे पत्रकारों की खामोशी इस देश की गुलामी का सबसे बड़ा नतीजा है। ध्यान रखिए, आप जैसे पत्रकार इस देश के अंदर ये प्रमाण देते हैं कि अगर ये देश गुलाम होगा तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपको पेन, पेंसिल, रबड़, कॉपी और किताब के ऊपर लगता हुआ टैक्स नजर नहीं आता। आपको नजर आती है तो सिर्फ मोदी जी के जो माता श्री के साथ फोटो खींचती हैं वो नजर आती हैं। जा रहा है क्या टैक्स का पैसा है? कि देश हित में ही लगा रहे हैं। अरे तो गब्बर सिंह क्या घर लेके जाता था? है गब्बर सिंह का कोई घर परिवार था? कि मोदी जी आपने दो बात कही थी। पहली बात ये कि सभी का अपना मकान होगा देश के आजादी के 75वें साल पर, और आजादी का जो है वो 75वां साल आ रहा है, 15 अगस्त आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, तो देश के लोगों को अब तक अपना घर नहीं मिला। दूसरी बात आपने कही थी कि किसानों को उनकी राशि मिलेगी, किसानों की आय दुगनी होगी, तो किसानों की आय भी दुगनी नहीं हुई, बल्कि आपने बीते कुछ सालों में अपने कार्यकाल के दौरान देश के किसान को एक साल के लिए सड़कों पर बिठा दिया, और इस मुहिम के तहत 700 से ज्यादा किसान भाई जो हैं वो देश के लिए शहीद हो गए थे, देश के खातिर शहीद हो गए थे। एक ऐसा ब्लैक एक्ट इस देश के अंदर लाया गया। दूसरी बात, आप प्रधानमंत्री मोदी जी की बात कर रही हैं घर घर तिरंगा पहुंचाने की। जब मेरठ के अंदर तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही थी, आप सभी को पता है हिंदू युवा वाहिनी के द्वारा किस प्रकार से उस तिरंगा यात्रा को रोका गया, किस प्रकार से देश के तिरंगे का जो है वो अपमान किया गया, और किस प्रकार से जो लोग तिरंगा यात्रा लेकर जा रहे थे उनको जेल के अंदर बंद किया गया। दूसरी बात यह कि एक तस्वीर आप सभी के सामने दिखाना चाहता हूं। यह तस्वीर बड़े गौर से देखिएगा। ये घर आप सभी के कैमरे में मेरे ख्याल से अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। ये तस्वीर है अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में बने इस चीनी गांव के ऊपर भी या तो आप तिरंगा लगा दीजिए या फिर बुलडोजर चला दीजिए। दोनों में से एक काम करके तो दिखाइए मोदी जी, क्योंकि ये खाली गांव अच्छे नहीं लग रहे हैं। या तो आप इसके ऊपर बुलडोजर चलाइए या फिर तिरंगा लगाकर दिखाइए। आप हर घर तिरंगा तो पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये लोग जीडीपी तो संभाल नहीं पाए तो डीपी चेंज करवा रहे हैं। सरकार कह रही है कुछ लोगों की देशभक्ति कम होगी, आप जैसे लोगों की देशभक्ति जगाई जा रही है। देखिए, हमारी देशभक्ति तो बहुत है। हमारी देशभक्ति कोई नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं जगाएंगे। अगर इनको देशभक्ति जगानी है तो जगाएं अपने नेताओं की देशभक्ति, जिनकी देशभक्ति गायब हो गई है। कौन सी देशभक्ति ये सिखाती है कि देश की बहन बेटियों के साथ बलात्कार करिए? वो बलात्कार किया आपकी पार्टी के एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने। कौन से देश की देशभक्ति ये सिखाती है कि अपने देश से गद्दारी करिए? और आपने देश से गद्दारी करी है। देश के प्रधानमंत्री उस देश में जाकर बिरयानी खाते हैं जहां जो पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के जवानों को गोली मारने का काम करता है। कौन से देशभक्ति ये सिखाती है कि आप देश के लोगों से सर्टिफिकेट मांगे या उनको सर्टिफिकेट दें? आप तो देश के लोगों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दिक्कत क्यों हो रही है हर घर तिरंगे से? नहीं, हमें कोई तिरंगे से दिक्कत नहीं है, लेकिन तिरंगे के नाम पर जो ये पैसा उगाई का कार्यक्रम किया जा रहा है, ये देश की आजादी का कैसा दिन है कि हम अपने देश को देखने के लिए एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये फोटो है 1947, 15 अगस्त सन 1947, जब पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के लाल किले के ऊपर तिरंगा झंडा लहराया। ये फोटो और ये तस्वीर उस दिन की है। ये तस्वीर को बड़े गौर से देखिएगा। ये तस्वीर 15 अगस्त 1947 की है, जब सारा देश अपने देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए लाल किले पे एकत्रित हुआ। लेकिन आज जब आप लाल किले पे जाएंगे तो लाल किले को कंटेनर से ढक दिया गया है। यानी आजादी का एक ऐसा दिन कि जिस दिन पर हम देश के प्रधानमंत्री को देख भी नहीं सकते हैं। अगर आपको देश के प्रधानमंत्री को देखना है तो पहले आपको लाल किले के अंदर जाने की टिकट या पास खरीदनी होगी, जिसमें वीआईपी रॉ भी होती हैं, वीवीआईपी रॉ भी होती हैं, और नेता मंत्री और सांसदों के लिए अलग से जगह होती है। मतलब देश के अंदर एक ऐसा राष्ट्र बना जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री कहा गया, जिसको लोकतंत्र कहा गया, जिसके अंदर सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया। लेकिन आज उस देश की आजादी के दिन पर एक देश का गरीब आदमी रोड पर से खड़े होकर भी अपने देश के प्रधानमंत्री को देख नहीं सकता, क्योंकि वो आदमी ऐसा आदमी है ना तो जिसका अपना खुद का घर है, ना जिसके पास सर ढकने को छत है, ना जिसके पास खाने को रोटी है। लेकिन कहना नहीं मान रही मोदी जी का, वो डीपी चेंज नहीं कर रहे, ना तिरंगा लगा। वो क्यों करेंगे? मैं तो बहुत दिन से ट्विटर हैंडल फॉलो कर रहा हूं। वो क्यों करेंगे भैया चेंज? वो लोग क्यों करेंगे चेंज, ये बताइए ना। उनको तो तिरंगा मायने नहीं रखता, उनके लिए तो मायने रखता है सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर उनका झंडा। उनको तिरंगे से कोई प्रेम नहीं है। और मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। ये फोटो आप देखिएगा और अपने तमाम दर्शकों को भी दिखाइएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये फोटो देखकर, है ना। ये देखिए, ये फोटो कल मैंने क्लिक करी थी, आज से कुछ दिन पहले। ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर की है। ये फोटो आप बड़े ही गौर से देखिएगा। ये फोटो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के घर की है, जिसके अंदर
कमल का झंडा ऊपर लगा हुआ है और तिरंगा नीचे लगा हुआ है। मतलब आप ये जो जिस प्रकार से तिरंगे का अपमान करवा रहे हैं, आप हर घर तिरंगा लहरवा रहे हैं। चलिए, तिरंगा लहरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन देश के तिरंगे के लिए एक विशेष एक्ट बना हुआ है। तिरंगे की कुछ मान मर्यादा है, तिरंगे की कुछ अपनी रिस्पेक्ट है। ये वो देश का तिरंगा है कि देश की सरहद पे खड़ा हुआ जवान सीने पे गोली खा सकता है, लेकिन इस तिरंगे को झुकने नहीं दे सकता है। आप घर घर तिरंगा तो पहुंचा देंगे, लेकिन वो तिरंगा जब लोगों के पैर में आएगा, वो तिरंगा जब सड़कों पर गिरेगा, तो क्या होगा उसका? आप चंद पैसे कमाने के लिए या आप लोगों को राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति का प्रमाण बांटने के लिए, भले ही अमृत बट सुन लीजिए, देश में अमृत, अरे कोई अमृत नहीं बटा, सुन लीजिए, भले ही पूरे गली में एक तिरंगा झंडा लहरे, लेकिन वो सम्मान के साथ वो राष्ट्रीय ध्वज लहरना चाहिए। समझ रहे हैं? वो किसी के पैरों में नहीं आना चाहिए, तिरंगे झंडे का सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, तिरंगा झंडा कुछ लोग लगा देते हैं और वो लहराकर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो तिरंगा झंडा एक दिन 2 दिन बाद, अभी मैंने देखा कुछ पोस्टरों पर भी तिरंगा झंडा लगा हुआ है। तो सरकार को नियमित तौर से इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए कि जो भी लोग पोस्टरों के ऊपर, होर्डिंग के ऊपर देश का तिरंगा, नेशनल फ्लैग बनाते हैं, वो नेशनल फ्लैग जब पोस्टर हट जाते हैं तो वो नेशनल फ्लैग जो है पैरों में आता है। अरे भैया, अगर आप नेशनल फ्लैग की फोटो बनाकर उसको पोस्टर में लगाएंगे तो पोस्टर एक दिन 2 दिन बाद, बारिश का मौसम चल रहा है, आंधी और तूफान के जरिए वो पोस्टर पैरों में आता है। जिस प्रकार से आपने देखा नहीं, मोदी जी की, योगी जी की जो तस्वीरें हैं वो लोगों के पैर में आ रही थी और एक कूड़ा उठाने वाला उसको उठा के कूड़े में डाल देता है, तो उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। तो हम चाहते हैं कि देश के तिरंगे का सम्मान किया जाए, उसका कोई अपमान ना हो। देश का तिरंगा भले ही पूरे देश में लाल किले पे फहरे, लेकिन फहरे पूरी इज्जत के साथ में फहरे, और फहरे तो अच्छी तरीके से लोग देश के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। हमें जगह जगह नहीं फहरवाना, एक ही जगह फहरे, लेकिन लोग उसका सम्मान करें, लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। आपको पोस्टर में तिरंगे की फोटो लगवाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप क्यों छपवा रहे हैं इस प्रकार के पोस्टर?